अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, व्हाई नॉट, दिस इज द टाइम। पेपर उठाइए, सॉल्व करना स्टार्ट करिए, टाइमर लगा लीजिए। आई नो वो 150 मिनट्स जो आपके लिए है, जिसमें 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम्स, बट यही वो टाइम है। वीक एरिया कौन सी है और आपको इंप्रूवमेंट किसमें चाहिए, और आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन सी है और उसमें कितना रिविजन चाहिए, ये दोनों चीज अगर आप एनालाइज कर लेते हो, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा एग्जाम देना। आई नो ये 5 दिन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू स्पीक अबाउट कि आप कैसे इफेक्टिवली ये 5 दिन यूज कर सकते हो, स्ट्रैटेजिकली सारा प्लान बना के और सीटी एग्जामिनेशन अपियर करके। आई नो बहुत बच्चे आंसर्स खोज रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, और मैं वही बताने आई हूं। ये 5 दिन आप 5 टिप्स लगाओ और यूज करो उस तरीके से जैसे मैं बता रही हूं। आई एम श्योर कि आपको 99.99 परसेंटाइल अटेन करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है वो चीज जो आपको एक्चुअली करनी चाहिए इस मोमेंट पे, एंड दैट इज अटेम्प्टिंग दी मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2024 के हैं। तो 5 स्लॉट्स आए थे, देयर वर 5 स्लॉट्स, एंड आई थिंक अगर आप ये 5 स्लॉट्स के क्वेश्चंस देख लोगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये एनालाइज करना कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, विच इज जूही प्रिया VARC, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक, सो दैट यू कैन गो एंड क्लिक ओवर देयर एंड आप मुझसे जुड़ सकते हो। सो यू जस्ट नीड टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनालाइज कि किस टाइप के क्वेश्चंस है, किस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, किस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली वो फॉर्मूला लग सकता है जो आपने अभी सीखा है, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। ट्राई, हर क्वेश्चन को ट्राई करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन ट्राई करिए जो आपको लग रहा है कि आप ट्राई कर सकते हो और एक्चुअली आंसर आ सकता है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, व्हाई नॉट, दिस इज द टाइम। पेपर उठाइए, सॉल्व करना स्टार्ट करिए, टाइमर लगा लीजिए। आई नो वो 150 मिनट्स जो आपके लिए है, जिसमें 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम्स, बट यही वो टाइम है जब आप खुद को बिठा के 150 मिनट्स के लिए एक्चुअली वो टाइम स्पेंड कर सकते हो इन क्वेश्चंस पे, और यू कैन कम आउट विद अ वेरी ब्राइट फ्यूचर जो आप खुद के लिए देख रहे हो। तो प्लीज 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 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जाइए, और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं प्लीज आस्क मी, आई विल ऑल्सो लिंक इट अप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो, ठीक है। एंड सबसे पहले 60% ऑफ है सारे कैट एंड ओमेट सब्सक्रिप्शन पे। द ऑफर इज वैलिड ओनली टिल टुमारो। तो प्लीज अगर आप देख रहे हैं अपने लिए एक प्लेटफॉर्म जो 2025 के लिए है, दिस इज योर टाइम। 60% ऑफ पे आपको ये सब कुछ मिलेगा, एंड द प्राइस इज एट 16,999 जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। सो गो एंड ग्रैब दिस ऑफर। यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड JUHI99 विच इज JUHI99। चलते हैं टॉपिक पे। सो the second thing says that you need to benchmark your score with the toppers. टॉपर्स के साथ बात करिए, पिछले टॉपर्स के साथ, अभी के टॉपर्स के साथ, जिनको मॉक्स में अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। अगर आप प्लस पे जुड़े हुए हो हमारे साथ तो बहुत अच्छा है, आपको वहां पे पूरा एक ग्रुप मिल जाता है। अगर आप अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो तो वहां पे अपने स्कोर्स पोस्ट करना स्टार्ट करिए। डरिए मत, ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ये कॉम्पिटिशन सिर्फ आपका आपसे है, किसी और से नहीं है। जो बच्चा मार्क्स ला रहा है वो अपने लिए ला रहा है, उसका सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, बट जिन बच्चों का मार्क्स कम आ रहा है उनके लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। यू जस्ट नीड टू टॉक टू योर पीयर, अंडरस्टैंड कि वो क्या स्ट्रैटेजीज अपना रहा है, किस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कौन से क्वेश्चंस को किस टाइम में सॉल्व कर रहा है। दिस इज ऑल व्हाट मैटर्स। एंड सेकेंडली यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। मॉक्स देख के आपके साथ क्या होता है, आप समझते हो कि आपकी वीक एरिया कौन सी है और आपको इंप्रूवमेंट किस में चाहिए, और आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन सी है और उसमें कितना रिवीजन चाहिए। ये दोनों चीज अगर आप एनालाइज कर लेते हो, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा एग्जाम देना, एंड दैट विल ओनली हैपन व्हाइल यू टॉक विद योर पीयर और योर मेंटर। आप मुझसे भी बात कर सकते हो, मुझसे बात कर के आप स्कोर बता सकते हो, मैं आपको बता सकती हूँ स्कोर कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। एंड ये स्कोर तभी इंप्रूव होंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। उस बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगी, एंड दिस इज द स्लाइड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ट्राइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो जब आप मॉक्स दे रहे होते हो, मैंने अपने क्लासेस में, अपने लाइव क्लासेस में बहुत बार बोला है कि री अटेम्प्ट दोज मॉक्स। जो भी MHCT के प्लस क्लासेस पे हैं ऑलरेडी अनअकैडमी के, मैंने उनको बोला है कि आप री अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आप री अटेम्प्ट कर सकते हो वो मॉक्स। अगर आपका स्कोर पहले मॉक में अच्छा नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, री अटेम्प्ट करो और देखो कि किस क्वेश्चन में आपको ज्यादा
ज्यादा समय लग रहा है। रीअटेम्प्टिंग मॉक्स विल ऑल्सो बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ओके, आप नए टाइप के क्वेश्चन ट्राई करोगे, देखोगे कि उन नए टाइप के क्वेश्चन में ऐसा क्या डिफिकल्ट हो रहा है जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। टाइम गिवन टू न्यू क्वेश्चन टाइप, जो भी क्वेश्चन चाहे वो कॉन्स हो, एलआर हो, वर्बल हो या एआर हो, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है एनालाइज करो और फिर अपने आप एक कंपटीशन वाली फीलिंग लाओ और सोचो कि आप ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये कितने कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हो और कितनी आसानी से कर सकते हो। जब भी आप रीअटेम्प्ट करोगे वो क्वेश्चन, जितनी बार करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्ड होते जाएगा एंड यू विल ऑल्सो रीच द एक्चुअल आंसर, जो करेक्ट आंसर है, एंड देन द कॉन्फिडेंस विल बी एट पार। ओके, थर्ड इज क्वेश्चन सिलेक्शन। अगर आप क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि अभी तक आपको वो सेंस हो जाना चाहिए था जहां पे आप क्वेश्चन जो एक्चुअली सॉल्व करके आपको आंसर आ सकता है वो आप अटेम्प्ट कर सको। सो क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 150 मिनट्स आप ऐसे डेडिकेट करोगे कि वो 200 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, बट उतने क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट कर लो जो आपका ओवरऑल स्कोर आपको लाके हाथ में दे दे। ठीक है, and then we reach to our fourth point, which is the type of mindset you use in your examination. यहाँ पे मैंने 3 फिगर्स बनाए हैं, एक मैनेजर है, एक स्टूडेंट है, एक प्रोफेसर है। तो अगर आप स्टूडेंट के हिसाब से सोच रहे हो तो प्लीज मत सोचिए, क्योंकि अब आप इतना प्रैक्टिस जरूर कर चुके हो खुद के लिए कि अब आप मैनेजरियल पोजीशन या एक प्रोफेसर की पोजीशन में हो सकते हो। आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन। तो अगर आप मैनेजर के पोजीशन पे हो, मैनेजर कैसे सोचता है? मैनेजर सोचता है कि हमें जो 150 मिनट्स मिले जिसमें मुझे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा जो मैं सॉल्व कर सकता हूं और उसको एक टाइम लिमिट में बना के दे दूंगा जिससे मेरा ओवरऑल स्कोर आ सके। प्रोफेसर ये नहीं सोचता है। प्रोफेसर सोचता है कि अगर मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो लोग मुझे जज करेंगे। यहां पे कोई भी जज करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। आई एम जस्ट सेइंग कि आप एक मैनेजर की तरह सोचो और क्वेश्चन उतने ही अटेम्प्ट करो जिससे आपका ओवरऑल स्कोर बन सकता है और आप सही समय पे सही क्वेश्चन देके आंसर्स ला सकते हो। अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के सोचोगे कि मुझे सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है इस 150 मिनट्स में, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा। वो अनएक्सपेक्टेड है। वहां एग्जामिनेशन हॉल में ही जाके आपको पता चलेगा कि आपका कितना समय किस क्वेश्चन में जा रहा है। मैं सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप वर्बल से स्टार्ट करो, क्योंकि वर्बल में आपका दिमाग फ्रेश रहता है, 1 लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं, वो सॉल्व करके आप टाइम सेव करके दूसरे सेक्शंस में जा सकते हो। एंड प्लीज नोट कि सारे सेक्शंस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर सेक्शन पूरा का पूरा छोड़ दो एंड देन यू जंप टू अनदर सेक्शन। ओके, ये हो चुका है मॉक में स्टूडेंट्स के साथ, एंड दैट इज व्हाई आई एम फ्लैशिंग दिस एज अ डिस्क्लेमर। ओके, and last but not the least, प्लीज स्टे काम, प्लीज स्टे पॉजिटिव। आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। 2 महीने की प्रैक्टिस कम नहीं होती है। सारा सिलेबस पूरा हो चुका है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एंड ये 5 दिन जो है उसमें आप अटेम्प्ट करो मॉक्स, प्रैक्टिस टेस्ट, और हमारे साथ जुड़ जाओ जहां पे हम लाइव सेशंस करा रहे हैं। परचम पे सारे लाइव सेशंस हो रहे हैं, चाहे वो वर्बल के हो, क्वांस के हो, एलआर के हो या एआर के हो। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उससे जुड़िए, अपना टाइम स्पेंड करिए और देखिए कि आप अभी किस लेवल पे हो और आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। और अपना दिमाग शांत रखिए। वी आर ऑल देयर विद यू एंड यू विल डू द बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। प्लस एक और इंफॉर्मेशन है विच इज द इमर्ज बैच दैट इज स्टार्टिंग ऑन 25th of March। 16,999 में है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप कैट और ओमेट के एस्पिरेंट हो, ये बैच खरीद लेते हो तो आपको वैसे तो सारे बैचेस के एक्सेस हो जाएंगे। प्लस दिस इज एट अ वेरी लोअर प्राइस, तो अब ही है आपका चांस। प्लस देयर इज ऑल्सो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दैट इज हैपनिंग ऑन 30th of March, 8:30 AM, 12:30 PM and 5 PM पे होगा। सो यू कैन एनरोल फॉर फ्री एंड गिव दिस मॉक टेस्ट टू अंडरस्टैंड योर केपेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी डाउट और सजेशन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। I would love to help you with all your questions and queries. Thank you so much and have a very, very good evening.